हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आपका जो आखिरी एग्ज़ाम रहा है कक्षा 8 के विद्यार्थियों का, वो है तृतीय भाषा यानी संस्कृत का, जो कि 2 अप्रैल 2025 को होने जा रहा है। उम्मीद करता हूँ इससे पूर्व में जो 5 पेपर हुए वो अच्छे हुए होंगे, अच्छे मार्क्स आए होंगे आपको। और ये जो आखिरी पेपर बचा है ये भी अच्छा ही होगा यदि उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो। आज मैं संस्कृत के पेपर के साथ नमूना प्रश्न पत्र के साथ आपके बीच पहुंचा हूं, आपके अपने YouTube चैनल आलव क्लासेस के माध्यम से। इस पेपर को भी आप पूर्व में आपने जैसे जैसे प्रश्न देख के तैयारी की वैसे वैसे इसको भी तैयार कर लेना, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। जो विद्यार्थी पहली बार मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए हल करते हैं। ये 80 मार्क्स का रहने वाला आपका ये भी पेपर 2.5 घंटे में हल करना है। और हमेशा की तरह ये सामान्य दिशा निर्देश जो हमेशा हिंदी भाषा में होते हैं, आज संस्कृत भाषा में निर्देश लिखे हुए हैं, लेकिन चीज़ें वही है जो हमेशा आप पढ़ते आए हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न जिनके सही विकल्प आपको कोष्टक में अवश्य ऐसे भरने हैं। इनमें कौन कौन से, पहला प्रश्न देखो, त्वं मालया सह गच्छ अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। इस वाक्य में सर्वनाम पद कौन सा है? सर्वनाम पद ये है त्वं। अब त्वं कहाँ लिखा हुआ है? अ में नहीं, ब में है, यानी आपका ब विकल्प सही है। 1 नंबर मिलेगा बच्चों। मधुमक्षिका जनयति, मधुमक्षिका जनयति, इसमें आएगा माधुर्यम। अद्य किं पठनीयं? रेखांकित पदे प्रयुक्तः प्रत्यय अस्ति। प्रत्यय कौन सा है इस पद में? आपका है अनियर। त्वं विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः अस्मिन् वाक्ये अवयव पदम अस्ति। इस वाक्य में अवयव पद कौन सा है? आपका सही विकल्प है अ, चौथे में बही, यहाँ पे लिखा हुआ अ, इस जगह पे। नदीनाम जलम यत्र, रिक्त स्थान पूर्यतः, यहाँ आएगा पीयूष तुल्यम। नदी का जल अमृत के समान होता। पीयूष का मतलब होता है अमृत। प्रतिदाने तेन तद याचन्ते स्म, स्म रेखांकित पदे प्रयुक्तः उपसर्गः अस्ति। इसमें उपसर्ग है प्रति। उपसर्ग आगे जुड़ता है ना किसी भी शब्द के। सामाजिक कुरीतानां मुखरम, खाली जगह में आएगा विरोधम सावित्री अकरोत, यानी सामाजिक कुरीतियों का विरोध सावित्री बाई ने किया था। चल चल पुरतो निदेहि चरणम गीतस्य रचनाकारः अस्ति। इस गीत के रचनाकार कौन है? वो है आपका सही विकल्प द श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ये बच्चों आपने 8 प्रश्न कर लिए और इसी तरह आपको हल करने परीक्षा में भी अच्छी तरह से पढ़कर कि पूछा क्या जा रहा है। उपसर्ग के बारे में पूछा जा रहा है या प्रत्यय के बारे में पूछा जा रहा है, सर्वनाम के बारे में पूछा जा रहा है। सोच विचार के उत्तर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका उत्तर गलत नहीं होगा। पुनः दोहरा देता हूँ, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना, बिना स्किप किए पूरा देखना ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए। आगे बढ़े। अधोलिखितानां पदानां संधि या संधि विच्छेदम कुरुत, या तो संधि करनी है या एक साथ लिखा हुआ तो उसका विच्छेद करना है। यहाँ भी आपके उत्तर नीचे दे रखे, हालांकि फिर भी मैं बता देता हूँ। मधुर, मधु प्लस अरी, उससे बनेगा मध्वरी। इस जगह पे लिखना है आपको, मध्वरी इस जगह पे। महौषधि, महा प्लस औषधि, ये लिखा हुआ है, आपको इस जगह पे डालना है। 1-1 नंबर के थे दोनों। रेखांकित पद, रेखांकित पद माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। क्षुधार्थः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। इसका आंसर लिखा हुआ बच्चों
और इसी तरह आपको भी लिखना है, कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, सूर्य पश्चिमायां दिशायां अस्तं गच्छति। ये तो इसका प्रश्न उत्तर लिखा हुआ है। ये प्रश्न क्या लिखोगे, सूर्य कस्याम, यहाँ पश्चिमायाम लिखा हुआ है, पश्चिमायाम की जगह आएगा ये वर्ड, बाकी सेम भाषा जो है वो वापस आ जाएगी। तो सूर्य कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुत, 11वें प्रश्न में विशेषण और विशेष्य का मेल करना आपस में, इसको मिलाना आपस में, लाइनें खींच के जो मिलाते रहे हो आप वैसे। क देखो शीतलम, इधर से मिलाओगे पेयम, शीतलम पेयम यूं। ख में देखो शून्यम गृहम, शून्यम गृहम कहाँ लिखा हुआ है, वहां से मिलाना है। एकस्य, एकस्य को किससे मिलाना है, पुत्रस्य इधर, और शकलासु को मिलाना दिक्षु। एक, बस ये 4 थे और चारों का आपने मेल कर दिया, आपको 2 नंबर आ जाएंगे। इस तरह सीधी लाइन खींच के मिलाना बच्चों, कोई इसमें विशेष परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि आंसर सामने लिखे हुए आपके। आगे बढ़ते हैं। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यमनुभवन्ति, रेखांकित पदयोः विशेषणं विशेष्यपदं च पृथक् कुरुत। यानी इस रेखांकित पद में विशेषण और विशेष्य को आपको अलग अलग करना है। रेखांकित पद कौन सा है, ये नूतना नाम विचारा नाम या नए विचार। तो विशेषण पद था नूतना नाम, विशेष्य पद है विचारा नाम। इस तरह आपको हल करना, अलग करना है इसको। आगे बढ़ो। 13वां प्रश्न देखो, कोष्टेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्तिम योजिता रिक्त स्थानानि पूर्यात्। कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान पूरे करना है आपको। ये भी बड़ा सरल है। वैसे संस्कृत में सारे आंसर अंदर लिखे हुए आते हैं, बड़े सरल सरल प्रश्न होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क में देखो इधर आएगा दशरथ दे रखा है, इसका आपको सही विभक्ति से रिक्त स्थान पूर्ति करनी, इसलिए हो जाएगा दशरथेन, ये इधर नीचे दे रखा है। दूसरे में गुर्वे, तीसरे में देवालयम और चौथे में पितृभ्यः स्वधा। ऐसे आपको हल करना है। फिर 14 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इसके भी आंसर नीचे दे रखे हैं। देखो ये आशित, आशित और शक्यते, उत्पद्यते, ऐसे आपको इस खाली जगहों में, इन जगहों पे भरने। 15वां मंजुपात उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यात्। यहाँ भी रिक्त स्थान दे रखे हैं और 4 नंबर के खाली जगह ऊपर दे रखे हैं। पश्वः, गजधरः, तड़ागतः, तड़ागात, समासेन आदि इन शब्दों को भरना। 16वां अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने। यहाँ भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं बच्चों, क्या करना है वो आंसर लिख रखे मैंने, इसको आप देखें, भली प्रकार से पढ़ें और अपनी तैयारी करें। पुनः दोहरा देता हूँ बच्चों, बिना स्किप की वीडियो को पूरा देखना है, लाइक ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी अवश्य लिखनी है। 17वां प्रश्न देखो, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक एक पद में उत्तर लिखने जो जो प्रश्न दे रखे। अभिवादन शीलस्य कानि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, ये इसका उत्तर है। इतना ही लिखना है आपको, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। कासु स्वादोतयाः भवन्ति, वो नद्या, समं जगत कैः कैः मुग्धम अस्ति, गीतैः नृत्यैः काव्यैः च, अत्र किं सदैव सुपूर्णमस्ति खाद्यान्न भाण्डम। फिर नीचे और प्रश्न पत्राति रिक्तात् पाठ्यपुस्तकात् द्वौ श्लोकौ
लिखत, यानी पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिखने। ये यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपको दिखाए गए हैं वही लिखें। ये तो दे रखे, इसके अलावा भी आप अपनी इच्छा से जो आपको याद है वो लिख सकते हैं। कः स्तंभे दत्तं श्लोकासानां ख स्तंभे सह सुमेलनम कुरुत। क स्तंभ वालों को ख स्तंभ वालों से आपस में मेल करना है। कैसे? लाइनें खींच के। ये देखो, जैसे क को इससे मिलाना, ऐसे। ख क्या लिखा? तटी नामियम वर्धते भूरा भूधरा नाम, इसको मिलाना है। फिर सिखी नाम सुका नाम पिका नाम धरेयम, इसको इससे मिलाना है। और पीछे जो बच गया वो भारत स्वर्ण भूमि से मिलाना। इस तरह इसको 19वें प्रश्न को हल करना है। और चित्राणि दृष्ट्वा उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत। चित्रों को देखकर वाक्य पूर्ति करनी। वो अंग्रेजी में जो स्टोरी लिखते हो ना, वैसे उस तरह आपको ये क्या चित्र दिखाई दे रहा है, कौन इसको काम में लेता है, इस पर आपको 2-4 वाक्य लिखने हैं। वो नीचे मैंने लिखे हैं 4 वाक्य, इसको देख लेना। या इसके अलावा नीचे दे रखा, देखो, मंजूषायाम लिखितानाम शब्दानाम सहाय कथाम पूर्यात। एक कहानी लिखनी है, नीचे दिए गए वो शब्दों का प्रयोग करते हुए दोनों में से कोई एक करना था। जो भी आपको अच्छा लगे वो आपने किया होगा। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न, अधोलिखितानां वाक्यानां घटनाक्रमानुसारेण क्रमायोजनम कुर्वन्तु। ये भी आप इंग्लिश में आपने किया होगा, हिंदी में भी किया होगा। कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में हुई, उसके अनुसार इसको एडजस्ट करना है। वो आप कर पाएंगे निश्चित रूप से पढ़ के अच्छी तरह से। 22वां, अधोलिखितेषु द्वयो श्लोकयो भावार्थ हिंदी भाषायाम लिखत। 2 श्लोकों के हिंदी में भावार्थ लिखना है। यहाँ आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह आपके पेपर में जो आए उस श्लोक का हिंदी अनुवाद आपको लिखना है। सावित्रीबाई फूले या डीजी भारत पाठस्य सारम हिंदी भाषायाम लिखत। ये सबसे सरल होता है बच्चों। कोई भी एक पाठ जो दे रखा होता है पेपर में, उसका हिंदी में सार लिखना होता है। इसलिए वो कोई भी एक कहानी अपनी तैयार कर लेवे जो आपको हिंदी में लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखी हुई सावित्रीबाई फूले या डीजी भारत वाला, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो लिखना था। इससे आगे बढ़ते हैं। 25वें प्रश्न में वो आपका एक प्रार्थना पत्र संस्कृत में दे रखा है, वो आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है। इसको देखकर एक प्रार्थना पत्र भी तैयार कर लेना, वो भी लिखना पड़ेगा। और 25वां और आखिरी सवाल है, इसमें क्या करना है, ये जो गद्यांश दे रखा है इसको पढ़ना और फिर उत्तर देने। इस गद्यांश को पढ़ोगे तो आप उत्तर आसानी से लिख पाओगे। तो ये था बच्चों संस्कृत का पेपर जो आपके 2 अप्रैल 2025 को रहने वाला है, उसका एक नमूना प्रश्न पत्र। इस प्रकार का, इस पैटर्न का पेपर आने वाला है, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेवे समय रहते। अभी भी आपके पास समय है, आज का पूरा दिन और कल का आधा दिन है, यानी काफ़ी टाइम है हमारे पास। हम तैयार कर लेवे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी ज़रूर लिखना। कल मैं फिर हाजिर रहूँगा उत्तर कुंजी के साथ। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेवें। धन्यवाद।